हेलो स्टूडेंट्स आज हम बीकॉम फाइनल ईयर में पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का अर्थ जानेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हम ओनली कम्युनिकेशन का मीनिंग जानेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कम्युनिकेशन को अर्थ जानने से पहले इसके बारे में महत्व समझ लेते हैं कि क्यों जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जब अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो वह अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकता, और जब एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता तो उसके जीवन में एक अधूरापन रहता है। इसलिए एक व्यक्ति को, चाहे वो बीकॉम से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो या फिर नॉर्मल व्यक्ति हो, उसे कम्युनिकेट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आज हम कम्युनिकेशन का फर्स्ट जो पॉइंट्स है कम्युनिकेशन, उसका अर्थ या मीनिंग जानेंगे। तो कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई व्यक्ति अपनी कोई इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है और वो व्यक्ति जिसे इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो उसे उसी वे में समझता है जिस वे में उसने अपना कम्युनिकेट किया है, तो वह क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई अपनी इंफॉर्मेशन दी किसी दूसरे व्यक्ति को और उस व्यक्ति ने उस इंफॉर्मेशन को उस वे में ना समझ के दूसरे वे में समझा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसने उस दूसरे वे में समझा, तो वो कम्युनिकेशन प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। और कहा जाए तो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी और दूसरे व्यक्ति ने उस इन्फॉर्मेशन को उस वे में नहीं समझा, तो वो किस प्रकार कम्युनिकेशन हुआ। तो हमें कम्युनिकेशन का फर्स्ट रूल यही है कि भाई जो भी व्यक्ति एक ही कम्युनिकेट कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई बात समझा रहा है या बता रहा है या अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है और वो व्यक्ति उसे उसी वे में समझे, तो उससे क्या कहेंगे, हम कम्युनिकेशन कहेंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ लेते हैं क्या है कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना, जो कम्युनिकेशन वर्ड है उसे संचार और संप्रेषण दो वर्ड से ज्यादातर यूज किया गया है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संप्रेषण का अर्थ, दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, कोई फैक्ट्स हैं, विचार हैं, अनुमान हैं या संवेग हैं, जो पारस्परिक आदान प्रदान से है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, जो संप्रेषण है उसमें दो व्यक्तियों के मध्य फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और तुम्हारे इमोशन का पारस्परिक आदान प्रदान क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। वर्तमान समय में तार, टेलीफोन तथा रेडियो आदि या मोबाइल के आदि से विचारों के संचार को अधिक सुलभ बना दिया है। हम कोई बात टेलीफोन से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, रेडियो से भी कर सकते हैं, परंतु ये साधन स्वयं में संचार नहीं है, ये सिर्फ संचार का माध्यम है। ये केवल संचार करने की सुलभ साधन या तकनीक साधन है। क्लियर। तो ये जो रेडियो है, टेलीविजन है और तुम्हारा मोबाइल है, तार है, ये जो कम्युनिकेशन करने का एक साधन है, टेक्निकल साधन है। क्लियर। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संप्रेषण एक दो मार्गी प्रक्रिया है। इसके लिए ये आवश्यक है कि पहले व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति को अच्छी प्रकार समझ सके और जो व्यक्ति उसे प्राप्त कर रहा है उसे उसी प्रकार कार्य करे। वही बात मैंने तुम्हें बताई कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति को से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करी और उस व्यक्ति ने उस कम्युनिकेशन को उसी वे में समझा जिस वे में पहले व्यक्ति ने उसे समझाने की कोशिश करी है, तो वो क्या कहलाएगा, दैट कॉल्ड कम्युनिकेशन। मगर अगर उस व्यक्ति ने, मैंने एक बात कही आपको, हम मान लो मैं संप्रेषण का अर्थ समझा रहा हूं और आप उस अर्थ को जिस वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसी वे में समझ रहे हैं और उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। भाई मैंने अच्छा कम्युनिकेशन कहा, प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया। और अगर आपने उस जिस वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उस वे में नहीं समझ पा रहे हैं और उस तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। संप्रेषण से आशय मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से है। जो संप्रेषण जो है हमारा कम्युनिकेशन है वो मानवीय तत्व एवं विचारों के संप्रेषण से विनिमय कहलाता है। क्लियर। और इसे हमने किसका है,
इस परिवार को बताया है चार्ल्स ई रेडफील्ड। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अभी हमने कौन सा समझा, केवल कम्युनिकेशन समझा। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक संचार की, बिजनेस कम्युनिकेशन की। कहने का मतलब क्या है भाई, एक बात ध्यान रख लीजिए, ये तो मैंने कम्युनिकेशन बताया भाई, किसी व्यापार को अगर सफल बनाना है और हमें कम्युनिकेशन नहीं करना आता है तो आपका व्यापार सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है व्यापार पे डिपेंड करता है भाई। हमारा वो व्यापार जो है कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। अभी मैं उल्टा बोल गया, कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा आपका उतना अच्छा आपका व्यापार होगा। अगर आप मान लीजिए किसी भी शॉप को खोल के बैठ जाए और आपका बिहेव इतना रूड है कि लेना हो तो ले, ना लेना हो तो मत ले, तो वो व्यापार हमारा सक्सेस नहीं हो पाता है। क्लियर। तो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल इतना साफ करना है कि हमें जो कस्टमर आ रहा है उसे सेटिस्फाई भी करना है, अगर उसे उधार चाहिए तो उसे उधार भी देना है, उससे वसूल भी करना है। तो कम्युनिकेशन में इस तरीके का सॉफ्टनेस या तरीका लाना होगा कि जिससे व्यक्ति हमारा जो व्यापार हो वो सफल हो जाए। तो हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। व्यापारिक संचार, व्यापार संचार एक संगठन को दूसरे संगठन के बीच वाणिज्य लाभ के लिए किए जाने वाला संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, व्यावसायिक संप्रेषण या बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। क्लियर भाई। एक जो व्यापारिक संगठन था वो दूसरे व्यापारिक संगठन को लाभ के उद्देश्य से कोई कम्युनिकेशन कर रहा है। भाई हमें किसी से माल खरीदना है तो हम किस तरीके से माल खरीदेंगे, और उसे बेचना है तो वो किस तरीके से हमसे बात करेगा, उसके मतलब हमने लाभ के उद्देश्य से कोई अपना विचार था, जो भी विचार था उसके सामने रखा और उसने उसी वे में हमने कहा कि इतने रुपए में हमें चीज मिल जाए। और हमने इस तरीके से कहा कि भाई कोई चीज, मान लो एक हम रिटेलर हैं और हम किसी थोक व्यापारी से माल खरीद रहे हैं, वो औरों को कोई चीज 100 रुपए की दे रहा है और हमने कहा, हमने अपने कम्युनिकेशन स्किल से उसे इतना प्रभावी कर दिया कि अभी हमें 98 की दे दो भाई, तो उसने 98 की हमें प्रोवाइड करा दी। तो वो चीज हमने क्या कहा, प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से कहा। तो लाभ के उद्देश्य से हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसे उसी वे में समझ रहा है, उसी वे में वो एक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाया। क्लियर। तो ये चीज हमारे क्या, बिजनेस पर्पज से हमने जो भी कम्युनिकेशन किया वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यावसायिक कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं संचार के तत्व। जो संचार के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं भाई, हमारे संचार के जो कम्युनिकेशन के फैक्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, वो 5 हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करें हम संवाददाता, ट्रांसमीटर। नंबर 2 बात आती है संवाद प्राप्त करता यानी रिसीवर। नंबर 3 बात करते हैं संवाद, मतलब इसे मैसेज कह सकते हैं, उसे संदेश भी कह सकते हैं। क्लियर। माध्यम, मीडियम, जिसके माध्यम से हमें संचार करना है, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, ये हमारे कम्युनिकेशन के 5 मुख्य एलिमेंट्स हैं। इनके माध्यम से अगर ये 5 अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अब बात करते हैं संवाददाता कौन होता है। संवाददाता मतलब ट्रांसमीटर कौन होता है भाई, एक व्यक्ति जो अपने संदेश को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, संवाददाता। क्लियर। इस प्रकार मतलब कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति संदेश को दूसरे व्यक्ति तक देता है, जो व्यक्ति देता है वो कहलाता है ट्रांसमीटर। ठीक। नंबर 2 हम कह सकते हैं ये ए हो गया, ये एक व्यक्ति है, इसने कोई, इसके अंदर कोई विचार आया और ये विचार किसे दे रहा है, बी को दे रहा है, तो ये ए हो रहा है, वो कौन है, संवाददाता, और ये बी है, उसके कौन हो जाएगा, रिसीवर। ये कौन हो जाएगा, रिसीवर। इसके पास कोई मैसेज था, संदेश था, उसको मैसेज को इसने किससे दिया, इसके पास जो मैसेज था उसने इसे दे दिया। ठीक। तो ये कौन सा कहलाएगा, संवाददाता, और जो प्राप्त करने वाला है वो कहलाएगा रिसीवर। क्लियर। अब बात करते हैं संवाद प्राप्त करता। तो ये जो मैटर था, जो एलिमेंट से, जो संदेश था, जो विचार था, जो इमोशन थे, उसने दूसरे व्यक्ति को दिया यानी बी को दिया। तो जो बी प्राप्त कर रहा है तो वो संदेश को प्राप्त करने वाला कौन कहलाता है, संदेश प्राप्त करता कहलाता है, या संवाद प्राप्त करता कहलाता है, इसे रिसीवर बोलते हैं। क्लियर।
अब हम बात करते हैं संवाद की। इसकी जो संवाद है इसे हम कहते हैं संदेश या मैसेज। जो मैसेज है भाई, हमें एक कम्युनिकेशन करना है तो एक तो ट्रांसमीटर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, और जो देता है भाई, जो ट्रांसमीटर है उसको कुछ ना कुछ तो देना होगा, यानी कि कोई मैसेज होगा, वही ट्रांसफर तो कर सकते हैं। तो जो मैसेज है यह मान लीजिए इसने, तो ये मैसेज क्या कहलाएगा, संदेश कहलाएगा। एक हम थोड़ा ऑफिशियल पहुंचते हैं। इसमें जैसे एक ने कोई माल खरीदना है बी से, तो इसने एक पत्र लिखा कि सेवा में श्रीमान बी, मुझे ये माल चाहिए। तो ये एप्लीकेशन है या ये पत्र है वो हमारा संदेश कहलाएगा, और जो प्राप्त करने वाला रिसीवर हो जाएगा। मीडियम क्या है भाई, मीडियम से संदेश पहुंचाने का मीडियम क्या हो सकता है भाई, मीडियम हमने बताया बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, मीडियम के रूप में हम देख सकते हैं कि हम इसे तार कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, मोबाइल से मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे साधन हो गए। तो ये हमारा जो कुछ है वो कौन सा कहलाता है, मीडियम कहलाता है। क्लियर भाई। अब हमने एक ए व्यक्ति था, उसने कोई संदेश लिया, उस संदेश को पहुंचाने के लिए इस मीडियम का प्रयोग किया और संदेश उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, और इसे प्राप्त करने के बाद जो उसी वे में जो बात कहेगा उसे क्या कहेंगे हम, प्रतिपुष्टि। सही है, फीडबैक कहेंगे भाई। हमने जो संदेश था उसको उस वे में इसे क्या कह दिया, इसे फीडबैक कहते हैं। क्लियर। अब हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, तो संप्रेषण क्या है, संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, इमोशन, तथ्य को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, और वो व्यक्ति उसे उसी वे में समझे, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन कहलाता है। क्लियर। व्यापारिक कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, व्यापारिक कम्युनिकेशन कहलाता है कि जब कोई व्यापारिक संगठन या कोई भी व्यापारी व्यक्ति किसी दूसरे व्यापारी व्यक्ति को अपनी बात या विचार या तत्व दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा लाता है, और वाणिज्य के लाभ के उद्देश्य से वो पहुंचाता है, और वो उसी तरीके से समझता है, तो वो क्या कहलाता है, व्यापारिक कम्युनिकेशन कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।